अब मैं अगले क्रम में हम लोगों के मध्य में पुराण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज विराजमान हैं और हम बहुत देर से प्रतीक्षा में भी हैं पूज्य श्री की वाणी सुनने के लिए। पूज्य भ्राता श्री भी कुछ संकेत कर रहे हैं। आपने महाराज श्री का विराट स्वरूप का एकदम संक्षिप्त परिचय दे दिया। महाराज श्री तुलसी तपोवन गौशाला जो वृंदावन में आज देख रहे हैं, लगभग 7000 गायें जहाँ पर विद्यमान हैं, जिनकी लगभग वैसे तो 30 या 35 वर्षों से तो सुनने को मुझे ही मिल रहा है भागवत का, लेकिन कल ही महाराज श्री के पूरे 2.5 वर्ष हुए जिसमें महाराज श्री का एक दिन भी खाली नहीं गया भागवत पुराण अथवा किसी शास्त्र के अवलोकन और प्रवचन के बिगड़। जिन्होंने कोरोना काल में तो जो सेवा की है वो अवर्णीय है। और महाराज श्री की गौ सेवा केवल वृंदावन में ही नहीं है, मध्य प्रदेश में आप दर्शन करिए, जगह जगह महाराज श्री सेवा कर रहे हैं। ऐसे पूज्य कृपा करके आज यहाँ सनातन आश्रम में पधारे हैं। मैं महाराज श्री की इस कृपा को अनुभव कर रहा हूँ और बार बार करवत प्रार्थना करता हूँ, जो आपका समय इतना लिया, आपने बड़ी कृपा करके समय दिया है। आग्रह अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। शिरादे ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्तरैरङ्गैः सृष्ट्वा गुंसस्तनुभिर्विषेमैः देवैतं यदायुः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति ही शांति शांति। चिन्मय धाम श्री धाम वृंदावन, वृंदावन की पावन धारा, इतना अद्भुत सा स्थान सनातन संस्कार धाम, जिसके अधिष्ठात्रा पूज्य चतुर्वेदी जी महाराज, जो वर्तमान समय में ऐसा कौन है उनकी आत्मीयता सबके साथ में नहीं जुड़ी है। कभी कभी तो लगता है कि शायद चखने पर ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन चतुर्वेदी जी को तो देख करके ही लगता है कि बहुत स्वादिष्ट है। मैं आपके पूज्य चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। पूज्य बबेली जी पास में बैठे हैं, मूर्धन विद्वान हैं और गोवर्धन से, जो कि धर्म नीति में और राजनीति में बहुत उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है और हमारी भारतीय राज सत्ता में बिल्कुल राम जी के साथ जामवंत की तरह है। उत्तर प्रदेश में आज कौन उन्हें नहीं जानता है, हमारा श्री जी का नाम, जिनके द्वारा इतने अद्भुत अच्छे काम हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे जाने का पहली बार उनके यहाँ यह सौभाग्य मिला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मेरे बहुत अपने और मेरी बड़ी उनको आत्मीयता है और उन अपने कार्यों में बहुत ऊपर जाएं। ऐसे बाल सुख की वाणी को बिल्कुल जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बच्चे ही बोल रहा है। तो भैया श्री चतुर्नारायण जी शास्त्री जी, आचार्य प्रवर, आपका बहुत वंदन है, आपके चरणों में प्रणाम है। और मेरे संत मित्र इधर मेरे पास में बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल मेरी बहुत आत्मीयता है, बहुत घनिष्ठ रहता है और मेरे अपने हैं और आज की अध्यक्षता का निर्वहन कर रहे हैं ऐसे पूज्येंद्र देवेश्वरानंद जी महाराज। और यहाँ पर बैठे हुए आप सभी भगत जगत, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूँ। बस 2 मिनट, अध्यक्ष जी ने कहा है 2 ही मिनट लेना, मैंने कहा मैं 2.25 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। 3 बातें कही हैं, जीव जगत और ब्रह्म। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 11, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति स्मृता। यानी भगवान व्यास लिखते हैं कि ईश्वर को 3 रूप से जाना जाता है। वेदांती उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं और हम जैसे लोग उसको भगवान कहते हैं। जिसका अनुभव किया जाता है वह ब्रह्म है, जो हमें सिखा रहा है वह परमात्मा है, जो हमें दिख रहा है वो बिल्कुल भगवान है। आनंद 3 तरह का है, आनंद भी 3 तरह का है। एक विषयानंद है जो पत्नी में है, पति में है, पुत्रों में, जगत में, और ये सब जो दृष्टि गोचरित हो रहा है ये उसमें ये दिखता है, विषयानंद है। लेकिन इसके भी और ऊपर कुछ है, उसका नाम है ब्रह्मानंद।
ईश्वर में समाहित हो जाना ब्रह्मानंद। लेकिन एक तीसरा और है, वो महापुरुषों का है, वो बड़ा अद्भुत है। वो ब्रह्म आकर के सगुण बन जाता है, दिखता है। जब उसकी स्तुति करने में भी, उसको छूने में भी हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए, मैं बहुत शॉर्ट में तीनों बातों को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई वक्ता बन करके नहीं हूँ। चतुर्वेदी जी के साथ बहुत आत्मीयता है, हम लोग पूरा आश्रम उनको बहुत मानता है, और मैं उनकी बड़ाई करके उनके पुण्य कम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनकी समृद्धि पुण्यों की बहुत बढ़े। तो जब मैं आया तो पाराशर जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, और मैं छोटी सी बात में बात पूरी करूँगा। वह बीच सिय शोभित कैसे, ब्रह्म बीच जिम माया जैसे। यानी यदि हाँ इसको ठीक से समझा जाए तो माया क्या है, जो जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन न होने दे, वो माया है। कैसे समझे? जैसे आगे आगे प्रभु श्री राम जी चल रहे हैं, बीच में माता जानकी है, और सबके पीछे लखन चल रहे हैं। लखन बड़ी दुविधा में है, क्योंकि लखन के और राम जी के बीच में जब माता जानकी है तो लक्ष्मण इतने परेशान है कि माता जानकी से प्रभु का दर्शन लक्ष्मण नहीं कर पा रहे। लखन जीव है, राम ब्रह्म है, मेरी माँ माया के रूप में उस समय। सीधी सी बात है, जीव और ब्रह्म के बीच में जब माया होती है तो जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अब लखन लाल ने सोचा कि मैं ईश्वर के दर्शन के बिना रह नहीं सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो लखन ने एक बड़ी वहाँ अपनी थ्योरी को प्रस्तुत कर दिया, अपने सिद्धांत को। उन्होंने सीता माई के पीछे चलना आरंभ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? कभी वो जानकी माता से इधर चलते हैं तो राम जी का दर्शन होता है, कभी इधर चलते हैं तो राम जी का दर्शन होता है। माया के पीछे चलोगे, ब्रह्म का कभी भी अनुभव होगा नहीं, और माया के इधर उधर चलना सीख जाएंगे हम, तो परमात्मा के दर्शन से हमें कोई भी हमें बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। अब है एक बात जगत की, मिश्र जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, जगत के लिए जो सरक रहा है। आप अपनी फोटो खींचिए, 1 मिनट आपकी जो तस्वीर थी वो अब नहीं, फिर फोटो खींचिए, फिर वो नहीं, जो हर क्षण परिवर्तनशील है, जो गतिशील है, इसलिए तो उसका नाम जगत है। सीधे से एक शब्द में मैं बोल दूं, जो कल नहीं था कल नहीं रहेगा, आज है, उसी का नाम है जगत। जो कल भी था कल भी रहेगा और आज भी है, उसका नाम है ब्रह्म। वह ब्रह्म है। ईश्वर पहले भी था, ईश्वर बाद भी रहेगा, और ईश्वर आज भी है। जीव उसी ब्रह्म से बना है। यदि ध्यान से सुनिए, संसार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ईश्वर है। एक बात में समझ लें कि परमात्मा की सत्ता सोने की तरह है, और जीव की सत्ता कैसे है? जैसे उसमें से सब बना दिया जाए, अंगूठी बन गई, ये फला, ये ठिकाना बन गया, और इसको जब तोड़ दिया जाए तो अंगूठी खत्म हो सकती है, रिंग खत्म हो सकती है, और भी कोई जेवर है वो खत्म हो सकता है, लेकिन सोना खत्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सब कुछ समाप्त होने के बाद फिर भी जो बच करके रहता है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। सो माया बस रहे हूँ भुलाना, सो माया बस रहे हूँ भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। हनुमान जी इस बात को कहते हैं कि बीच में माया आती है, इसलिए मैं आपको भगवान मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, यही बस माया। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में और उस समय निम योगेश्वर संवाद में जो 9 प्रश्न किए गए नव योगेश्वरों के सामने, उसमें एक प्रश्न ये भी है, माया का स्वरूप क्या है और माया से बचने का उपाय क्या है। माया से बचने का उपाय सिर्फ एक और सिर्फ एक हो सकता है, तो वो गुरु है, वो सदगुरु है। आधी मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। लक्ष्मण को शक्ति लग गई और यात्रा पूरी हो गई। हनुमान जी ने उनको जीवन दान दे दिया, यात्रा पूरी हुई, अवध में आए। प्रभु श्री राम जी ने पूछा, लखन ये बता दो, बस मेरी लीला में 14 वर्ष की लीला में तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या बढ़िया लगा? तो लखन लाल ने कहा, भगवान मुझे सबसे बढ़िया लीला लगी तो वो लगी जिस दिन मेघनाद ने मेरी छाती में बाण मारा। राम जी की आंखें भर आईं और कहा, लक्ष्मण उसको मैं याद करता हूँ, मेरी आंख से अभी भी आंसू सजल हो जाते हैं, जिसमें मुझे बहुत कष्ट हुआ। और तो कहता है कि वह लीला अच्छी लगी। तब लखन लाल रो पड़े। लखन लाल ने कहा, भगवान कहाँ ये
मेघनाद यदि मुझे शक्ति न मारता होता तो हनुमान जैसा संत मुझे उठाकर परमात्मा की गोद में न सुलाता होता। संसार मारता है, महात्मा बचा करके उसको ईश्वर की गोद में सुला देता है। जब तक हमारे जीवन में संत महापुरुष होंगे तब तक माया का प्रभाव कुछ भी नहीं जमेगा। सीधी सी बात है, जहाँ माया वहाँ बंधन और जहाँ ईश्वर वहीं मुक्ति। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद और आरंभ में कृष्ण में आप सब समझते हैं, जानते हैं, जिस समय एक बेटी जन्म लेती है उस समय वहाँ बंधन होता है। जब वो मथुरा आती है हथकड़ी बेड़ियाँ डल गई, लेकिन भगवान आते हैं। परमात्मा का मतलब है कि व्यक्ति अपने आप में एकदम मुक्त है, वो कहीं बंधा हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चतुर्वेदी जी आपने बुलाया, आपका बहुत आदर मान सम्मान। सभी के चरणों में एक बार फिर वंदन प्रणाम। मेरी शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।